ऊपर से कह रहे कि वो अपना बोल चुके हैं, किसानों के पास कॉल कर चुके हैं, एक कॉल का फासला है। तो उन्होंने ये बात अपने मन की बात में क्यों नहीं कही? किसानों के लिए उन्होंने अभी तक मीडिया को फेस क्यों नहीं किया? गोदी मीडिया जो उन्होंने खरीद रखा पहले ही, कम से कम जो उनकी दलाल है उन्हीं के सामने अगर कि बता दीजिए भाई किसानों के लिए हम उनके समर्थन में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो नहीं आएंगे ना, इसलिए तो वो नहीं कर रहे। उनको पता है अभी वो मीठी गोली बोलते हैं ना, मीठी गोली दे रही है किसानों को ऐसा करके। क्या पता फिर से दोबारा एक साजिश हो किसान आंदोलन भंग करने की। लेकिन ये किसान जो है ये यहाँ डटे रहेंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऊपर से यही लोग हैं, अपने लोग भेज रहे हैं, गुंडे भेज रहे हैं, इनके ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं, यही उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आकर देखे ना यहाँ किस तरीके से सेवा दी जा रही है। सवाल ये कि 28 तारीख को कुछ आम पब्लिक बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आए जो यहाँ के रहने वाले, उन्होंने कहा कि हमें इस आंदोलन से तकलीफ हो रही है। तो क्या सरकार का षड्यंत्र था या कि आम लोग थे वो? नहीं, ये सरकार का षड्यंत्र ही था। अगर यहाँ के आम लोग होते हैं तो आम लोगों को भी पता है, यहाँ रहने वाले जो निवासी हैं ये साइड में बैठ करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि दिक्कत तो किसानों को हो रही है, वो अपना घर छोड़ कर रहे हैं। यहाँ के निवासी तो अपने घर में चले जाएंगे ना। और ये जो आंदोलन है ये पूरे देश का आंदोलन है, सिर्फ किसानों का फायदा नहीं होगा इससे, और किसानों का फायदा है तो पूरे देश का ही फायदा, क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। अगर कृषि नहीं करेंगे, वो संपन्न नहीं होंगे किसान, तो पूरा देश ही मतलब मर जाएगा। मोदी जी को क्या है, उन्हें तो बाहर से जो अफगानी काजू आता है उसकी रोटी खानी होती है, उसमें उनका गुजारा हो जाता है। इतने ज्यादा खर्चा, उनको दाढ़ी बढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती, स्टाइल करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो किसानों के लिए क्या करेंगे? और प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि कृषि बिल जो हमने दिया उससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो क्या किसान बिल को नहीं समझ पा रहा है या सरकार नहीं समझा पा रही है? नहीं, उनके हिसाब से जब जीएसटी लाई गई थी वो भी जनसंख्या नहीं समझ पाई थी। भारत के जो लोग हैं वो भी जीएसटी को भी नहीं समझ पाए थे। जब नोटबंदी की गई, नोटबंदी को भी हम लोग नहीं समझ पाए। और अब जब ये बोल रहे कि जो 3 कानून आएंगे तो 3 कानून भी हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो मतलब समझदार एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अगर किसानों के लिए कानून बनाना ही था तो किसानों से पूछ लिया होता। आपको कोई चीज पसंद है, आपके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले आपसे ही तो पूछूंगी, या फिर और किसी से आगे पूछूंगी। मतलब कि आपको कोई चीज पसंद है या मैं इनसे सलाह करूंगी कि मैं इनके लिए अप्लाई कर दूं या नहीं कर दूं, इनको ये खिला दूं या नहीं खिला दूं, इनको ये कपड़े पहना दूं या नहीं पहना दूं। तो आप बताइए ना, अगर आपको कोई चीज पसंद है या नहीं पसंद है, आपके हिसाब से आपको पता है ना। आप जर्नलिस्ट है, कौन सी खबर किस तरीके से छापी जानी है, आपसे ही पूछे बिना कोई फैसला लिया जाए तो क्या वो सही होगा? आपको जिस चीज की नॉलेज आपको है, आप ही तो सही बता सकते हैं ना उसके बारे में। किसानों से ज्यादा और कौन अच्छा जान सकता है उन चीजों के बारे में? मोदी जी ने कहा गृहिणियों ने बहुत ज्यादा वोट दिया, 60% महिलाओं ने वोट को देख प्रधानमंत्री बनाया। अब क्या विरोध है महिलाओं का उनके साथ जब आपने वोट दिया है? वोट दिया है मैंने प्रधानमंत्री को, लेकिन अब कैसे वोट देंगे आगे? प्रधानमंत्री ने छोड़ा ही नहीं है इस लायक हमें कि हम उन्हें वोट दें। आप देखो ना, महिलाएं यहाँ 2 महीने से बैठी हुई हैं किसान भाइयों के साथ में, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। हमने यहाँ 18 तारीख को भी अनशन किया है, हमने सिंधु बॉर्डर पे भी अनशन किया, हम कल भी अनशन पे थे। तो प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है फिर? प्रधानमंत्री या उनका कोई मंत्री या स्मृति ईरानी, उनमें से कोई आया यहाँ महिलाओं के पास पूछने के लिए कि आप सब लोग यहाँ इतनी ठंड में बच्चों को लेके, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, तो किसी ने एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कहा हो या कोई ट्वीट करके बोला हो? क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उन्हें, वो तो संसद में बैठी है, उसे क्या जरूरत है कि महिलाएं सड़कों पे पड़ी रहे? हेमा मालिनी सांसद है बीजेपी, उन्होंने कहा वो किसान ही नहीं है। किसने? हेमा मालिनी ने कहा, बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा वो किसान ही नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं। हेमा मालिनी के कहने से क्या होता है? हेमा मालिनी के बताने से हम किसान या फिर खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे? हमें पता है ना हम किसान हैं। खेतों में जाके किसान हो गई, वो खेतों में, और मतलब थोड़ा सा उसने घास काट लिया और फोटो खिंचवा लिए, पार्लर में मेकअप करवा के और अच्छी अच्छी महंगी 2-2, 3-3 लाख की साड़ियां पहन के और आके घास काट के उसने किसान बन के दिखा दिया। ऐसे थोड़ा ही किसान होगा। किसान हम हैं, और ये सरकार तय नहीं करेगी कि हम किसान हैं या नहीं है, ठीक है? और हम अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके घूमते हैं, ठीक है? अगर किसी को जरा सा भी डाउट है कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है, तो हमारे बीच आओ, तो कम से कम आके देखो। तो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बम थोड़े ही लेके बैठे हैं कि उन्हें उड़ा देंगे आते ही। एक बार आके अपने किसी भी व्यक्ति को भेजो तो सही किसानों के बीच। 2 महीने हो गए, 2 महीने में सरकार ने किसी को भेजा है यहाँ पे? बताओ आप। प्रधानमंत्री ने वैसे तो मन की बात, मैं मन की बात हर संडे को, किसानों के मन की बात जानी उन्होंने?
एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि युवाओं को हमने बहुत आगे बढ़ाया है, विकास, युवाओं के लिए रोजगार दिए। क्या सही है वो, क्योंकि लगातार आप लोग भी आंदोलन पे यहाँ पर हैं? मैं मनप्रीत कौर भारतीय गुरदासपुर पंजाब से यहाँ पर आई हूँ। 20 साल की हूँ, BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। और क्या सोचा है इन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए, क्या देखा है? हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे, अपने हक के लिए बैठे हैं। उन्हें तो हमें हमारे फ्यूचर के लिए देखना चाहिए था ना कि इन्हें क्या दें। तो हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले भी हम अकेले सिंगू बॉर्डर आए थे, 15 दिन रह के गए थे, और उसके बाद अब यहाँ पर बैठे हैं। तो ये हमारे भविष्य के बारे में क्या सोचे? सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का। किसको नौकरी मिली? सारे तो जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। जो हमारे पंजाब का जितना भी यूथ है वो +2 करके सारे बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अगर उनको यहीं पर ही सुरक्षित भविष्य मिले तो वो बाहर क्यों जाए? बाहर अपना परिवार छोड़ के चले जाते हैं, अपनी पूरी फैमिली छोड़कर जाते हैं वहाँ पर भी धक्के खाते हैं। तो अगर उनको यहीं पर ही सुरक्षित भविष्य ये सरकारें देती हैं तो क्यों जाएं? तो इनके राज में ना ही बेटियां सेफ है, ना ही एजुकेशन सिस्टम सही है हमारा, ना ही ये रोजगार दे पा रहे हैं। हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम देश का यूथ है, देश का भविष्य है, जो हमें ही भविष्य नहीं दे पा रहे। हमें तो इन्होंने सड़कों पर ले आके रख दिया है। एक सवाल यह है कि लगातार बीजेपी नेताओं का आंदोलन को लेकर बड़ा आरोप रहा है कि खालिस्तानी सपोर्ट रहा है या बाहर से फंडिंग हो रही है। इसको किस तरह देखती हैं? किन्होंने कहा है? बीजेपी नेताओं का लगातार आरोप रहा है कि ये खालिस्तानी फंडिंग से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसको लेकर बड़े सवाल हुए। इसको किस तरह देखते हैं? वो कहा है ना कि 20 रुपए का लंगर चलाया था गुरु नानक देव जी ने, वहीं अब तक लंगर चल रहा है। वो 20 रुपए का लंगर ही नहीं खत्म हो रहा। और यहाँ पर कह रहे कि हमारा जो आधा पंजाब है वो तो बाहर रहता है, वहाँ से फंडिंग आ रही है। जो हमारे पंजाब के लोग हैं ना वो यही इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसे यहाँ से मिट्टी से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो फंडिंग करे। अब जो हमारा आधा पंजाब वो तो बाहर चला जाता है, वो फंडिंग कर रहे हैं। और जो यहाँ पर लंगर, वो तो पंजाब में वैसे लंगर की कमी नहीं होती। आप पंजाब में आओ, किसी गुरुद्वारे में आ जाओ, आप भूखे नहीं रह सकते पंजाब में। तो सरकार को फंडिंग कहाँ से आ रही है? और जो इसको फंड देते हैं वो कहाँ से आते हैं? उनसे कोई पूछता है? चुनाव करवाने के लिए कहाँ से फंड आया? कोरोना के लिए जो फंड इकट्ठा किया उसका क्या हुआ? जनता तक क्या पहुंचा? अभी पीछे ट्वीट किया था, इतने रुपए हमने लोगों के खाते में भिजवाए हैं। उसका तो हिसाब दे ही नहीं रहे। 15 लाख रुपए आपके खाते में आए हैं? आए आपके खाते में? वो तो सरकार ने कहा वो जुमलेबाजी थी, वो तो मान लिया उस बात। अच्छा, जुमलेबाजी सरकार ने खुद ही मान लिया कि हमने जुमलेबाजी की है। तो ये 3 बिल लाकर भी तो जुमलेबाजी ही कर रहे हैं। स्मृति ईरानी से अब सवाल है, अब पहुंचाएंगे वो पीएम को चूड़ियां गिफ्ट करेंगी या हम बेच दें? जाए सभी इकट्ठे होकर साड़ी भी बेच देंगे। अरे उनके रामदेव तो पहनते ही है, वो भी पहन लेंगे। एक सवाल है, 11 दौर की वार्ता हो गई, सभी से एक सवाल है, 11 दौर की वार्ता हो गई है, सरकार बुलाती है, किसान जाते हैं, बात करते हैं, उसी मसले पे वापस आ जाते हैं। जवाब ये है, सवाल का जवाब दीजिएगा कि सरकार थका तो नहीं रही किसानों को सिर्फ बात करके? हाँ भाई, गोल गोल घुमा रही है वो, मतलब कुछ करना नहीं जा रही। इनका टाइम खराब करना चाहती है, वो सीधे मुद्दे पर आते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि किसानों की हित में बात हो। अब अभी ये तो बात तो आपने कही है कि जुमलेबाजी उन्होंने स्वीकार कर ली, 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने स्वीकार नहीं की। कौन सा मीडिया के सामने आकर कहा? अब मुझे एक चैनल बता दीजिए अगर कहा हो तो 15 लाख मेरे खाते में 1500 रुपए नहीं आए। 15 लाख तो दूर की बात है, वो तो अपने अंबानी है, जो अंबानी उनको फंड देते हैं। हमसे पूछ लो ना उनको फंड कहाँ से आता है। लेकिन ये जो किसानों का जो फंड है, अब लाखों लोगों को जो लोग लंगर खिलाते हैं फ्री में, बिना किसी की धर्म पूछे, बिना किसी की जाति पूछे, जब उनके लोग सड़कों पर आएंगे तो वो लोग अपने लोगों के लिए इतना भी नहीं करेंगे। मतलब किसान है भाई, उन्हीं के खेत से आता है, वो डायरेक्ट मंडी में जाने के बजाय यहाँ ले आए तो क्या फर्क हो गया? यहाँ डायरेक्ट उनको खिला दिया। तो एक सवाल ये है कि अगर वार्ता चली, बातचीत हुई, फिर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एक फोन कॉल की दूरी है, तो ऐसा है तो अगर फोन कॉल से आंदोलन खत्म हो जाएगा? आपको लगता है अगर फोन कॉल मोदी जी कर देते हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा? जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी तो आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सरकार हमारी मांगे माने ना, MSP पे गारंटी देना हमें, हम अपने आप ही चले जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है आगे फिर फोन कॉल करने की। लिखित में देना हमें, जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा साइन करके और ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक किसान आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। और ये क्रांति है, जैसे बाबा श्यामल के टाइम पे 1857 में क्रांति हुई थी ना, ये वही क्रांति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्रांति है। ये इंटरनेशनल क्रांति हो चुकी है अभी। नहीं, फोन कॉल तो एक लटकाने वाली बात हो गई। इनको वाकई में अगर करना था ना, एक कदम आगे बढ़ाना था, तो लिखित में करके देते या मीडिया के सामने आकर कहते या वीडियो बनाकर डाल देते कि भाई हम ये कानून वापस ले रहे हैं, मैं लिखित में देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के साइन हो जाते वहाँ, फिर हम किसान लोग जो है उनके बात मानने को तैयार हो जाते और विद रिस्पेक्ट उनको यहाँ से लंगर खिलाकर भेजते।
ये तब मानते हैं हम प्रधानमंत्री हैं। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। लगातार बीजेपी नेता बंगाल जा रहे हैं, किसानों के यहाँ खाना खा रहे हैं। अमित शाह भी गए, जेपी नड्डा भी गए। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? यहाँ के किसानों को तो पूछ लो जो दिल्ली में बैठे हैं, बंगाल जाने का क्या फायदा, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, पहले यहाँ तो आ जाओ। यहाँ आने की ज्यादा जरूरत है, बंगाल जाने की इतनी जरूरत नहीं है। पहले इन किसानों को तो अपना समर्थन दो। वोट देने वाले नहीं है, मैं भी बंगाल से ही हूँ। ये बंगाल से है लड़की, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई वोट नहीं देगा। बंगाल में इलेक्शन है, इसीलिए सबसे पहला बात, ये किसानों का इंटरनेशनल क्रांति है। इसमें भारतवर्ष क्या दुनिया भर के कोने कोने के लोग इस आंदोलन का हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यदि दुनिया की सबसे पवित्र चीज है ना तो वह है किसानों की पसीना। तो प्रधानमंत्री जी को इस पसीने की गरिमा बनाए रखना होगा, क्योंकि ना रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं करेंगे और अफगानिस्तानी काजू के रोटी कब तक खाते रहेंगे। इसलिए अंबानी अडानी की चौकीदारी गुलामी छोड़ो। जिस तरह से भारतवर्ष के किसानों को अंग्रेजों ने दबाकर कुचलकर उसके जमीनों को हड़प रहा था ना, ठीक उसी नीतियों को भाजपा अपना रही है, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। हर हाल में हम लोग डटे रहेंगे और यदि पीएम नहीं मानेंगे ना तो हम लोग संसद में 135 करोड़ जनता के साथ वहाँ पे भरपूर आंदोलन करेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और हम लोग ये पीएम को दिखा देंगे कि किसानों की जो पसीने की कमाई है ना वो सबसे पवित्र चीज है, इनको ये गरिमा बनाए रखे। और किस तरह से वो किसानों को खालिस्तानी बोल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी भारतीय हैं, क्योंकि यदि भारतीय होते तो अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जरूर लगाते, जिस तरह से मैंने लगाया नीलम गुप्ता भारतीय, उनको भी लगाना चाहिए। मैं उनको खुला चैलेंज देती हूँ। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ना, तो यूपी की इस जमीन पे, पावन धरती पे क्यों रेप होते हैं बच्चियों का, और उनके ही एमएलए क्यों पकड़े जाते हैं, उन बच्चियों का रेप होता है, उनके माँ बाप को भी जिंदा जला दिया जाता है झोपड़पट्टियों में, और जो खेत है ना वे लोग हड़प लेते हैं। ये मेन षड्यंत्र रचते हैं। और इस आंदोलन में भी ना बीजेपी के बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं और 20 ट्रैक्टर भी है। हम लोग ना जनता जो हमारी है ना जाग चुकी है। यदि बीजेपी सरकार अपनी सत्ता में रहना चाहती है ना तो मजदूरों के संग ना वो अत्याचार नहीं करते। जिस तरह से विदेशों में बसे हुए स्टूडेंट्स को या फिर जो भी बैठे हुए थे उन लोगों को फ्री फंड में ला रहे थे प्लेनों से, लेकिन वही मजदूर, भारतवर्ष के मजदूर मतलब पैदल चल के आ रहे थे यूपी बिहार में। प्रेग्नेंट औरतें भी कट कट के मर रही थी प्लेटफॉर्म ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे। तब मोदी जी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे तो महिलाओं को मना करते कि मत आओ, लेकिन हम लोग सबसे सेफ यहीं पर है। जो सिख कम्युनिटी है ना वो दुनिया की सबसे बड़ा सरताज है, दुनिया का सरताज है। और सिखों के संग अत्याचार करना बंद करो, क्योंकि मोदी जी जो हिंदू का वजूद है ना वो सिखों के द्वारा ही दिलाया गया आजादी है। अदरवाइज आज हिंदू का ना वजूद नहीं रहता। मुगल जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे ना तो मोदी साहब भी वही अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेज सरकार यहाँ पे आके अत्याचार करे, ठीक उसी नीति को अपना रही है। हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि मोदी सरकार को एक चैलेंज भी है कि 2024 में भाजपा गई, उनको हर हालत में सत्ता छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब किसान पुत्र ही प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि किसान अपने पसीने की गरिमा रखता है, वो पूरी दुनिया को लंगर खिलाता है। मोदी जी क्या डाउनलोड करके रोटियां खाएंगे या फिर क्या करेंगे? अंबानी अडानियों को रोटी खिलाते रहते हैं, कहाँ से खिलाते हैं? जरा से भी रोटी की गरिमा होगी ना तो किसानों के समर्थन में यहाँ पर आए, विचार विमर्श करें और काले कानून को रद्द करें। तो आप बताइए, आप भी काफी देर से यहाँ पर हैं, मसले को किस हद तक देखती है कि मसला सॉल्व हो जाएगा बातचीत से? बातचीत नहीं, अब तो मोदी जी को यहाँ पर आना पड़ेगा, किसान भाइयों से बात करनी पड़ेगी, तभी ये मसला जो है फोन करने के तो मसला हल हो जाएगा। फोन से अगर होना होता तो 2 महीने पहले ही फोन से हो गया होता। मतलब बातचीत से हल नहीं होगा? बातचीत से होगा, पर बातचीत आके अच्छी तरीके से किसान भाइयों से करे। जो किसान भाई चाहते हैं उनकी बात सुने, अपनी बात रखे, जो फिर फैसला किसान भाइयों को लगेगा उनके हित में है वो फैसला लिया जाए। तो ये जोश, ये कह सकते हैं गुस्सा महिलाओं में भी है सरकार को लेकर। लगातार सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब शायद आने वाला चुनाव या आने वाला समय देगा, क्योंकि लगातार किसान और महिलाएं बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि बात की जाए तो 25 तारीख की जो संख्या यहाँ पर थी किसानों की, उसके बनिस्बत संख्या अब ज्यादा है। यानी 28 तारीख को कांग्रेस टिकट की वो भावुक अपील, यानी वो आंसू
आंदोलन को नई दिशा में ले जा रहे हैं। देखना यह है कि सरकार, हालांकि प्रधानमंत्री ने कल एक पहल तो की है, लेकिन देखना यह है कि बुलाया कब जाता है, वार्ता कब शुरू होती है और क्या इस मसले का हल बातचीत से निकल जाता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन नेशनल हाईवे 24 और सभी बोर्डों पर लगातार जारी है। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से। जो किसानों की बात करेगा